सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बंधु, आज हम आपको एक नई जानकारी देने के लिए जो है आए हुए हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र पुराण सब कहते हैं कि जो मनुष्य का चोला हम और आप लोगों को मिला हुआ है, ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो देहे नाम क्षण भंगुरहो तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभ हो मानसो देहो, मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। अरे जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है, तब मनुष्य को ये मनुष्य का चोला जो है शरीर की प्राप्ति होती है। और यदि ये मनुष्य का चोला मिल भी गया तो फिर भी क्या कह रहे हैं शास्त्र, देह नाम क्षण भंगुर हो, ये क्षण भंगुर है, कब चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो मिट्टी का घड़ा है महाराज, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। मनुष्य जीवन में भी जो है ब्राह्मण का शरीर मिल जाना जो है ये अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। तो इसलिए जो ब्राह्मण का शरीर पाने के बाद भी जो है, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, जिस ब्राह्मण को संध्या का ज्ञान नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, जिसके पास सूर्य उपासना नहीं, जिसको संध्या के मुद्राओं का ज्ञान नहीं, क्योंकि जब से पहले भी 24 मुद्राएं की जाती है और जब के अंत में 8 मुद्राएं की जाती हैं, जिस ब्राह्मण को मुद्राओं का ज्ञान नहीं, तो देवी भागवत में जो है ऐसे ब्राह्मण को जो है शूद्र कहा गया है। और मृत्यु के बाद भी जो है ऐसा ब्राह्मण जो है एक चांडाल की योनि में जन्म लेता है। देवी भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका वर्णन है। तो इसलिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद जो है प्रत्येक को जो है संध्या का ज्ञान होना चाहिए, मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आपको एक विशेष बात ये बता दूं कि जो हम लोग घर में संध्या करते हैं, घर में की गई संध्या मनुष्य को 1 गुना फल प्राप्त करती है, और गौशाला में की गई संध्या 10 गुना फल प्राप्त करती है। और नदी के तट पर, किसी नदी के तट पर जाकर के यदि हम कोई जप करते हैं, संध्या करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो वो हमें 100 गुना फल को देने वाला हो जाता है। और यदि वही कार्य हम किसी देव मंदिर में जाकर के करते हैं, तो वो हमें 1000 गुना फल देने वाला हो जाता है। इसका स्पष्ट वर्णन देवी भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसका स्पष्ट वर्णन है। क्योंकि मैं कोई भी बात आपको बताता हूं तो अपने मन से नहीं, शास्त्रों का प्रमाण लेकर के ही आपको बताता हूं। तो इसलिए हो सके तो ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या वाला होना चाहिए, क्योंकि जिसको संध्या का ज्ञान नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, वो तो शूद्र से भी जो है एक गया गुजरा है। उसका ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। तो इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ करके जो है विनम्र प्रार्थना कि मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत गवाओ। ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, बड़ा क्षणभंगुर है। क्योंकि इस समय हम और आप लोग जो है मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। यदि इस बार ये मोक्ष का दरवाजा हाथ से छूट जाएगा, फिर तो महाराज 84 के चक्कर में हम और आप लोगों को भटकना पड़ेगा। तो इसलिए सभी को जो है अपने धर्म का पालन करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है और हमेशा सत्य भाषण करना है और अपने धर्म में रहकर भगवान की प्राप्ति करनी है। ये जीवन हम और आप लोगों को इसीलिए मिला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।